Hello and welcome to your MET and to the educational channel. Dear students, we are studying transportation of substances. इससे पहले हम लोग रेस्पिरेशन स्टडी कर चुके हैं, डाइजेशन पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग पहले समझे थे कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है जो भी सब्सटेंसेस बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वेदर न्यूट्रिएंट्स हो या फिर वेस्ट बाय प्रोडक्ट, ये इसेंशियल होता है, ये आवश्यक होता है कि वो सब्सटेंसेस या तो बॉडी के रिक्वायर्ड प्लेस पर सही जगह पर पहुंचाया जाए या फिर अगर वो बाय प्रोडक्ट हैं तो उन्हें रिमूव किया जाए। यही से बात हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में स्टडी किए, कुछ हम लोग समझे थे ट्रांसपोर्टेशन में क्या, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग समझे थे कि किस तरह से आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, ये हम लोग स्टडी किए। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में जो मेजर रोल प्ले करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, या जिसे हम कहते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पंपिंग ऑर्गन होता है, और वो है हार्ट। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जहां तक बात होती है, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग होता है। एनिमल ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई मशीन, कोई मैकेनिज्म, किसी पंप की आवश्यकता, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में किसी पंप की या पंपिंग ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती है कि प्लांट जो रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उस दौरान उनमें इवेपोरेशन होता है, एक रेस्पिरेशन होता है नीचे में, जिनके कारण ऑटोमेटिकली एसेट ऑफ सैप यानी प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण सब्सटेंसेस ऊपर प्रेशर कम हो जाता है तो सब्सटेंसेस रूट से अपवर्ड फ्लो करता रहता है, या ग्रेविटेशन के कारण वो सब्सटेंस डाउनवर्ड फ्लो करता है, वो तो उसमें होता है। बट ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक इंडिपेंडेंट है, इनका ग्राउंड से कोई कांटेक्ट नहीं होता, जबकि प्लांट की बात है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है। दैट्स व्हाई उनके लिए किसी स्पेशलाइज्ड पंपिंग ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट ह्यूमन में पंपिंग ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है, या अगर एनिमल में पंपिंग ऑर्गन की आवश्यकता होती है, और इसी पंपिंग ऑर्गन को हम लोग हार्ट कहते हैं। पहले क्वेश्चन आए व्हाट इज हार्ट, क्या आंसर आएगा? तो कहेंगे हार्ट इज a muscular pumping organ. Heart is a muscular pumping organ that help in transportation of substances throughout different parts of body. It means हम कर सकते हैं heart is a muscular organ that maintain adequate pressure inside body. क्योंकि ये सारा कुछ प्रेशर का खेल है। ओके, अब बात होती है पहले साइज ऑफ हार्ट की, लोकेशन ऑफ हार्ट की, मास ऑफ हार्ट की। तो कहते हैं कि अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें तो मेरा हार्ट कितना बड़ा है, तो मेरा हार्ट मेरे फिस्ट के बराबर है। मुट्ठी को बंद कीजिए इस तरह से, और ये है ना, रिस्ट कलाई पे पकड़ लीजिए, यही हमारा हार्ट का साइज है। जिस व्यक्ति का फिस्ट यानी मुट्ठी जितना बड़ा होगा, क्लोज फिस्ट, हार्ट का साइज वही है, यही हमारा ह्यूमन हार्ट है। ये हार्ट, इनकी ये साइज होती है, ये साइज, अब इनकी साइज भी वैरी करती है, इनकी वेट भी वैरी करती है। इनकी अगर हम लोग ह्यूमन हार्ट की वेट की बात करते हैं तो कहते हैं क्या, मेल का ह्यूमन हार्ट अबाउट 289.6 ग्राम का होता है। मेल का हार्ट 289.6 ग्राम का होता है। ये हार्ट 30 to 40 ईयर ऑफ एज में होता है। एज बढ़ने के साथ साथ ये अबाउट 295 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास हो जाता है, क्योंकि मास बढ़ने का रीजन, वेट बढ़ने का रीजन क्या बन जाता है? उनका रीजन बन जाता है हार्ट के अंदर फैटी सब्सटेंसेस का डिपोजिशन। फीमेल हार्ट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा हल्का होता है, और फीमेल हार्ट
फीमेल हार्ट 284.79 ग्राम का होता है, जबकि ये वही है 30 to 40, और वहां अब 60-70 के आसपास ये 290 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट का वेट की बात हो रही है। मैंने ह्यूमन हार्ट की साइज की बात की है कि ह्यूमन हार्ट का साइज उस पार्टिकुलर मैन के फिस्ट के साइज के बराबर होता है। अब बात करें कि ह्यूमन हार्ट सिचुएटेड कहाँ होता है। ह्यूमन हार्ट की अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो जो ब्रेस्ट बोन है, ये ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन, इस ब्रेस्ट बोन के लेफ्ट साइड में पीछे की ओर होता है। आगे लंग्स है और लंग्स के पीछे हार्ट होता है, ब्रेस्ट बोन के पीछे, जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ ब्रेस्ट बोन। हार्ट की फंक्शंस की बात करते हैं। अभी तक हम लोग बात जहां हार्ट की बात होती है तो सिंपल सा इसका मेजर फंक्शन क्या है? टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज हमको ट्रांसपोर्ट में ही बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सब्सटेंसेस इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या क्या सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसकी भी बात करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यानी समझने का प्रयास करेंगे कि हार्ट क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट के ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल प्ले क्या करता है? ब्लड, एक कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। हम ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट है, टॉपिक है, इनको स्टडी करना है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम लोग एनसीईआरटी की बियॉन्ड थोड़ा जाकर पढ़ते हैं तो नीट की जो 5 to 10% क्वेश्चंस जो कि सिलेक्शन में वाइटल रोल प्ले करते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग हार्ट चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करेंगे, उसे कुछ और रिलेटेड टॉपिक है, हम इनकी भी बात करते हैं। तो ये सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करता ही है, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। दैट्स व्हाई हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये पंपिंग ऑर्गन है, आप इनको मोटर कह सकते हैं, हार्ट को आप मोटर मान सकते हैं। जिस तरह से सबमर्सिबल मोटर है, नीचे लगा हुआ है जमीन में और नीचे से पानी उठाया, एब्जॉर्ब किया और वो पानी लेकर फिर ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचा दिया, कुछ ऐसा ही फंक्शन हार्ट का है। ड्यूअल फंक्शन करता है, ये अपने अंदर का प्रेशर बनाता है। अब कैसे प्रेशर बनाता है हम ये भी देखेंगे। तो हम अभी ये समझे ये क्या करता है, लंग्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करता है, यानी लंग्स में क्या होता है, लंग्स इज द साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। लंग्स वह ऑर्गन है जहां ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, यानी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के द्वारा आर्टरीज की मदद से क्या करता है, डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। यानी हार्ट का मेन पंपिंग ऑर्गन के साथ साथ इनका मेन फंक्शन है प्रेशर मेंटेनेंस, या कह सकते हैं ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस। हार्ट का मेन काम यही है कि ये ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो कुछ रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड नहीं फ्लो हो पाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई विशेष रोल नहीं होता है।
हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें प्रेशर का खेल होता है और ये प्रेशर मेंटेन करता है ब्लड। जहां भी किसी भी सब्सटेंस को पहुंचाने की बात आएगी ब्लड, चाहे न्यूट्रिएंट्स की बात हो, चाहे डाइजेस्टेड फूड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हार्मोन्स की बात हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो, ब्लड बीच में आ जाएगा। और ब्लड जहां आ जाएगा तो वहां पर ब्लड का पंपिंग ऑर्गन हार्ट आएगा। तो अभी हम इनकी फंक्शंस की बात किए तो पहला फंक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड बॉडी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ essential gases like O2, CO2 में ये दो गैसेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, या फिर अदर न्यूट्रिशियस वेस्ट, इन सबों के ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज हार्ट। सेकेंड फंक्शन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंफेक्शन, प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम इंफेक्शन। कैसे? प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम इंफेक्शन। अब इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को लड़ने में कौन हेल्प करता है? तो वो हेल्प करता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ होता है? ब्लड में। ब्लड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हार्ट। यानी आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन से बचाने में भी हार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर आप जानते हैं, हम और आप जानते हैं कि जब कोई भी ह्यूमन या कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके बाद उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने का मेन कारण क्या है? डेथ मीन्स non-functioning of mainly two vital organs. Death means non-functioning of mainly two vital organs. पहला vital organ क्या होता है? Non-functioning of brain. ब्रेन अगर फंक्शन करना बंद कर दे तो पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, ऑर्गेनिज्म मर गया। स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। डॉक्टर्स को भी देखिएगा, जाइएगा अगर कहीं चेक कराने तो डॉक्टर पहले हार्ट बीट चेक कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पता लगाता है जितना हो कि मर गए। होता ये है, यही सी बात आ रही है कि जैसे ही कोई इंफेक्शन आता है हार्ट बीट चेंज कर जाता है, ड्रास्टिकली चेंज होता है। जैसे इन्फेक्शन की बात होती है या लंग्स में कुछ जमा हो जाता है तो वो कौन सा आवाज आने लगती है। आप देखिएगा कि पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप आगे देकर लंग्स का पता लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं थोड़ा घूम जाइए और पीछे यहाँ पर चेक करते हैं। इस तरफ नहीं स्टेथोस्कोप लगाएंगे, यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यही पोजीशन हार्ट का है। तो यहाँ से इस पोजीशन से वो देखते हैं हार्ट बीट क्या चल रहा है, नॉर्मल हार्ट बीट स्टेट है या नहीं। तो ये हम कर सकते हैं कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब सब्सटेंसेस पूरे बॉडी में यानी ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, देन इन दैट केसेस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बॉडी का टेम्परेचर नहीं गिरता है। और चूंकि सब्सटेंसेस हार्ट के थ्रू स्पेशली ब्लड है, डिफरेंट ब्लड वेसल्स में यानी आर्टरीज और वेन्स से फ्लो करता है, तो फ्रिक्शन के कारण भी उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
इस तरह से हम कह सकते हैं हार्ट का टेम्परेचर मेंटेनेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस मीन्स ब्लड के साथ साथ अदर इसेंशियल फ्लूइड भी ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स की बात कीजिए या अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट होना है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में, वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, तो वाटर भी ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के द्वारा। अब मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां ब्लड आपको इन्वॉल्व हो गया, जहां ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन की बात आ गई, तो वहीं पर समझ जाइए आपका हार्ट का रोल आ गया। तो इस तरह से हम लोग बात किए हार्ट के मेन 4 रोल। पहला रोल कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसेंशियल सब्सटेंसेस, हार्ट का ही फंक्शन है। नेक्स्ट रोल प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इसकी बात हो गई, क्लियर। तो हम लोग बात की हार्ट की फंक्शंस की, हम लोग बात की हार्ट के वेट की, हम लोग बात की हार्ट की साइज की। अब हार्ट की एनाटॉमिकल स्टडी पहले रफ स्टडी करेंगे, फिर धीरे धीरे इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम समझेंगे कि हार्ट क्या के बाहर जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट, तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। वो चैम्बर्स क्या क्या होते हैं, 2 ऑरिकल और एट्रियम, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। इसमें जो चैम्बर्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, 2 एट्रियम या ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये आप लोग के लिए भी छोड़ा हुआ है, आप कमेंट कीजिए, अगर कर सके तो कमेंट कीजिए, मुझे पता है आपको काफी बिजी हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 चैम्बर्स ही क्यों होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का हार्ट 2 चैम्बर ही क्यों होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जिनका हार्ट 3 चैम्बर होता है। तो स्पेशली ह्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर क्यों होते हैं, 1 चैम्बर, सिंगल चैम्बर या डबल चैम्बर का क्यों नहीं होता, ट्रिपल चैम्बर क्यों नहीं होता, 4 चैम्बर हार्ट क्यों होता है, इसकी बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम जाने कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरियम या 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, क्लियर। ये होता है। आगे इसमें से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, यहाँ फिर आ जाता है, हम लोग कहें कि जो हार्ट है, हार्ट प्योर ब्लड और अदर बॉडी ऑर्गन को प्रोवाइड कराता है। हार्ट क्या करता है, प्योर ब्लड अदर पार्ट ऑफ बॉडी को प्रोवाइड कराता है। तो ये ब्लड प्यूरिफाई कहाँ होता है, ब्लड कहाँ प्यूरिफाई होता है, कहीं ना कहीं तो प्यूरिफाई होता होगा ना ब्लड, है ना, कहीं तो प्यूरिफाई होता है ब्लड, कहाँ होता है। ठीक है, हम पढ़े कि लंग्स में इन्हें ऑक्सीजनेट होता है, बट इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की तो बात नहीं होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं है, और भी सब्सटेंसेस है ना। अब प्रश्न यह है कि प्यूरिफाई कहाँ होता है, कहाँ होता है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहीं से मिल गया, किसी तरह से लैब प्रोसेस चल रहा है, अब वो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दौड़े या आप कम पानी पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन वेस्ट बनता है। तो ठीक है, वो तो नाइट्रोजन वेस्ट आया, किडनी में आया तो किडनी उसको रिमूव कर देता है, बट फिर भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं कई बार। तो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्यूरिफाई कौन करता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर। आपका लीवर आपके
बॉडी में ब्लड में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे किसी भी तरह से उन सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि लीवर प्यूरिफाइड ब्लड और लीवर रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कंपोजिशन हार्ट बना हुआ किसी का होता है। तो ठीक है, आप लोग पढ़े हैं कि हार्ट एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल का बना होता है या कार्डियक टिश्यू का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। ठीक है, ये हम पढ़े हैं हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। अगर आप लोग 9th 10th में लोअर क्लास में पढ़े होंगे तो टाइप्स ऑफ मसल, तो 3 टाइप्स ऑफ मसल पढ़े होंगे। वॉलेंटरी मसल, ये तो वो मसल होते हैं जो हमारी इच्छा से काम करते हैं। इनवॉलेंटरी मसल, वैसे मसल्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली काम करते हैं, इसमें हमारी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है। एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स के बारे में आप ये जानते हैं कि कार्डियक मसल्स के बाद हार्ट भी होता है। तो क्या समस्या है कार्डियक मसल्स, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। कार्डियक मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी जानने की विषय है। नाम मत जानिए कि हाँ देखिएगा कार्डियक मसल होता है, तो पूछे कार्डियक मसल क्या होता है। कार्डियक मसल से वॉलेंटरी मसल से कैसा अलग होता है, कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी मसल से कैसा अलग होता है। तो अगर आप लोग भी दिमाग लगाइए और कमेंट कीजिए। तो खैर हार्ट की बात होती है तो हार्ट पहले तो कार्डियक मसल्स का बना होता है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या पाया जाता है, कार्डियक मसल, इसके बाद होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, आखिर बात हो रही है हार्ट की चैम्बर्स की, तो चैम्बर्स आपस में जुड़ते हैं ना, कनेक्ट तो करेंगे किसी तरह से। ऐसा तो नहीं ग्रुप बनाए हैं तो उसमें 2 ग्रुप्स आपस में जुड़ेंगे भी तो कुछ हिलने वाली चीज भी तो होगी, कनेक्टिव टिश्यू तो होंगे। तो इसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसके साथ ही हम लोग ये भी पढ़े हैं कि हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। फिर हम पढ़े हैं हार्ट में ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ब्लड वेसल्स, इसमें आयोटा होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं, और इसमें मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम। इन सब के बारे में हम 1 by 1 डिटेल्स में जानेंगे। वाल्व क्या होता है, किसी का बना होता है। ब्लड वेसल्स हम पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स कौन, आर्टरीज एंड वेन। हम ये जानने का प्रश्न क्या, हार्ट का किसी अलग टाइप का ब्लड वेसल्स होता है क्या। हार्ट का कनेक्टिव टिश्यू, इसकी बात करें किस टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका क्या काम है, इन सब चीजों का बना होता है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं ये अभी तक हम लोग पढ़े। अब हम बात ये किए हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। हम लोग 4 चैम्बर हार्ट की बात किए। अब प्रश्न यही हम यहाँ पर पूछे थे आप लोगों से कि हार्ट के जो चारों चैम्बर्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं हार्ट में, क्या कुछ और ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी टिश्यू या स्पेशलाइज्ड सेल है जो हार्ट के चैम्बर्स को आपस में जोड़े रखता है। हम लोग को ये जानना आवश्यक है, तो हम लोग ये जान ले। इसके बारे में भी आपको नीट में 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और एंड आई थिंक बच्चे इसके आंसर मुश्किल ही दे पाए होंगे, क्योंकि अमूमन इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। हार्ट में यही की बात कर जाते हैं, हार्ट में चारों चैम्बर्स की बात बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हार्ट में अगर बात करने की बात हो तो ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स हो जाती है, गलती से उनकी गलती नहीं है, और वहां से जब क्वेश्चन आ जाता है तो वही मैंने कहा था वो क्वेश्चन छूट जाता है और वहीं पर आपकी रैंकिंग ड्रॉप डाउन हो जाती है। दैट्स व्हाई ये जानना आवश्यक है। इसके लिए ये भी जरूरी है आपको कि आप जो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी एनालिसिस कीजिए। उनकी एनालिसिस से दो बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट तो ये होगा कि आपको ट्रेड समझ में आ जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप उस पॉइंट को भी समझ जाइएगा जो अमूमन छूट जाता है, नहीं पढ़ पाते। चलिए, तो इसमें एक वर्ड आया है, दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस फाइबर। हिज नहीं है, हिस फाइबर। बंडल ऑफ हिस क्या है? ये आपका नीट 2011 में भी आया है और 2009 में भी आया था। ठीक है, इसके बाद मैंने नहीं देखा था, तो ये नजर आ गया, तो मैंने सोचा चलिए इसकी डिस्कस कर लें यहाँ पर, क्योंकि ये सब छूट जाता है, यही सब पॉइंट है। बंडल ऑफ हिस क्या है? तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। इट इज अ स्पेशलाइज्ड मसल बंडल दैट कनेक्ट आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल चैम्बर। ये एट्रियल चैम्बर, आगे पढ़ेंगे, एट्रियल चैम्बर को वेंट्रिकल चैम्बर से जोड़ने वाला, वेंट्रिकल चैम्बर से जोड़ने वाला, एसोसिएट करने वाला स्पेशल मसल फाइबर है। बंडल ऑफ हिस क्या है? एट्रियल चैम्बर और वेंट्रिकल चैम्बर को जोड़ने वाला स्पेशलाइज्ड मसल बंडल है। ये मसल बंडल ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट, ये हार्ट होने के साथ साथ ये हार्ट में इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिक करंट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कह रहा है कि बंडल ऑफ हिस कंडक्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स दैट रेगुलेट हार्ट बीट फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ये हिस बंडल ऑफ हिस जो फाइबर है, इट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स। अब यह यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हार्ट अपने आप पंप क्यों करता है? मोटर चलता है तो मोटर चलता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, बिजली चलती है, स्विच होता है, स्टार्ट होता है, स्विच दबाते हैं तो करंट मिलती है तो मोटर चलता है। हार्ट में ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि ब्लड आता है तो वो हार्ट बीट करता नहीं, हार्ट बीट करता है, दैट्स व्हाई ब्लड सर्कुलेट करता है। तब हार्ट बीट करने के लिए उसको चाहिए इलेक्ट्रिक इंपल्स। यानी हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है। लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का तो रीजन ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो अलग रीजन है। लंग्स के बाहर एक वैक्यूम प्लेस होता है जो प्रेशर मेंटेन करता है। हार्ट के साथ ऐसी बात नहीं है। हार्ट में प्रेशर मेंटेन कौन करता है? तो इलेक्ट्रिक इंपल्स से होता है। ये आपके लिए प्रश्न है कि हार्ट को इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां से मिलता है? फिलहाल हम लोग तो कह रहा है कि हार्ट को इलेक्ट्रिक इंपल्स कौन देता है? हिस फाइबर इलेक्ट्रिक इंपल्स देता है, जिसके कारण हार्ट बीट करता है, और बीट करने के कारण ये राइट एट्रियम से बीट किस तरह से करता है? हार्ट बीट किस तरह से, हार्ट बीट फ्लो किस तरह से करता है? तो ये फ्लो करता है राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पहले आया राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम इसको इंपल्स को कहां ट्रांसफर कर देता है? राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल इंपल्स कहां दे देगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो हार्ट हिस फाइबर किससे जुड़ा होता है? राइट एट्रियम से जुड़ा होता है, और राइट एट्रियम से इंपल्स आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से प्रेशर मेंटेन होता है, हार्ट बीट करता है। Bundle of his consists of wide fast conducting muscle fiber that carry cardiac impulse through insulating annular fibrous or fibrous upper part of ventricle septum। अब कह रहा जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल के बाहर जिस तरह से तार के ऊपर कवर लगा होता है, तो वेंट्रिकल के ऊपर वेंट्रिकल सेप्टम के अंदर हिस बंडल होता है, फाइबर आता है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसफर करता है। ये
जो हिस फाइबर है ये हार्ट को 30 to 40 बीट पर मिनट की रेट से हार्ट बीट कराने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक्स फॉर